हेलो एवरीवन। तो इस पार्ट की स्टार्टिंग में हमें यही दिखाया जाता है कि शिया ने तो फ़ौरन से इसे साइड पे ही कर दिया था। साथ ही साथ इस पे बहुत सारा गुस्सा भी करने लगती है कि देखो मेरी परमिशन के बगैर तुम्हें मुझे किस करने की हिम्मत भी कैसी हुई। ये भी कहती है कि मैं यहाँ पे तुम्हें थैंक यू कहने ही आई थी कि तुमने आज तक मेरी बहुत हेल्प की है। वेल तुमने क्या समझा कि मैं तुम्हें यहाँ पर प्रपोज़ करने वाली हूँ। खैर ये बेचारा तो एकदम कन्फ्यूज़ होकर रह जाता है। इससे पहले कि उसे कोई भी एक्सप्लेनेशन देता ये तो गुस्सा करती हुई वहाँ से जाने की करती है। अब नेक्स्ट डे ये तो शिया के आने का वेट ही कर रहा होता है। तभी असिस्टेंट के थ्रू इसे पता चलता है कि आज तो शैनशुई ने ना यहाँ पे लीव ली हुई है तो वो नहीं आएगी। ये सुन के ये अपसेट हो जाता है। वेल साथ ही साथ ये भी कहने लगा था कि देखो मेरे लिए ना तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। ये तो यहाँ पे उसे शिया को फॉलो करने का ही कहने लगा था। इधर हमें शिया को सीडीज शॉप पे ही दिखाया जाता है। यहाँ पे कोइंसिडेंटली उसकी मुलाकात मिस्टर चिन से हो जाती है। ये उसके म्यूज़िक टेस्ट के बारे में बात करने लगी थी। अब वो फिर उसे अपना पसंदीदा म्यूज़िक सुनाने लगता है जिसमें वो तो एकदम खो जाती है। और यहाँ पे ये भी उसे प्यार भरी नज़रों से ही देखने लगा था। तभी असिस्टेंट इन दोनों की फ़ोटोज़ बना के चेंग शुआन को ही सेंड कर देता है, जिन्हें देख के वो तो एकदम गुस्सा ही हो गया था। बहुत जेलस फील करता है इवन कि अब तो अपने काम पे वो तो फोकस कर ही नहीं पा रहा होता। दूसरी तरफ हमें फिर जू को हॉस्पिटल से निकलते हुए दिखाया जाता है। उसके हाथ में एक रिपोर्ट मौजूद होती है और साथ ही साथ यूई रैन को मैसेज करके ये भी बता देता है कि देखो मुझे ग्रैंडमा की रिपोर्ट मिल चुकी है। अब तो तुम्हें कन्फर्म हो ही जाएगा कि शिया एक्चुअली में ग्रैंडमा की ही पोती है, ना कि ग्रैंडपा की। इधर हमें घर का सीन दिखाया जाता है। ये तो आते ही ना यहाँ पे उसकी सीडी निकाल देता है कि देखो तुम्हारा ना म्यूज़िक में टेस्ट बहुत ज़्यादा ख़राब है, ये सुनने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ये देख के वो तो बहुत गुस्सा करती है इवन के यहाँ पे दोबारा से अपनी सीडी लगा देती है। ये फिर से निकाल लेता है। ये देख के अब यहाँ पे इसे तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। यहाँ पे उससे मांगने लगी थी जो कि वो बिल्कुल भी देने को तैयार नहीं होता। ये यहाँ पे जैसे उससे ये छीनने की कोशिश करने लगती है ना तो इसी दौरान ही ये तो उसके बहुत क्लोज भी आ गई थी। खैर फ़ौरन से फिर पीछे भी हो जाती है। ये तो उसे बिल्कुल नहीं देने वाला था कि देखो ये चलाने का तुम सोचना भी मत। वेल फिर जैसे ही उसे देने की कोशिश करता है ना दोबारा से वापस ले लेता है। ये अब यहाँ पे इसे चोट भी लग जाती है। ये गुस्सा करती हुई दूसरी साइड पे चली गई थी कि तुमने रखनी है ना इसे तो फिर रख लो। अब वो फिर इसे बैंडेज देने के लिए आ जाता है, उससे कोई भी बात नहीं करता एंड देन वहाँ से चला भी गया था। ये सारा सीन देख के शिया एकदम सरप्राइज रह जाती है कि इसे अचानक हो क्या जाता है। कभी देखो मेरी केयर कर रहा होता है और कभी देखो ऐसे अनजान बन जाता है। यहाँ पे थोड़ी देर के बाद जैसे ही बाहर आके देखती है तो चेंग शुआन था ही नहीं। ये हैरान कि वो किधर गया। अब स्टेयर से जैसे ही नीचे आके देखने लगती है तो उसके पास यहाँ पे यूई रैनी खड़ी थी जो कि उसे मेडिकल रिपोर्ट्स दे के यही बता रही होती है कि जो शेन जुई है ना एक्चुअली में वो शिया है और तुम्हें चीट करने की कोशिश कर रही है। उसे तो खैर पता ही नहीं होता कि ये ऑलरेडी तो जानते हैं और इसी ने ही तो शिया को हायर किया है। अब उसके जाते ही ये जैसे ही अब अपने रूम में जाने लगा था तो अचानक यहाँ पे शिया को देख के एकदम सरप्राइज रह जाता है। शिया तो यही सोच रही थी कि शायद ये ना यूई रैन को ही पसंद करता है, इसलिए कह देती है कि देखो मुझे लगता है कि मेरा यहाँ पे रहना ठीक नहीं है, सो मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। यहाँ पे उसे रोक देता है कि देखो कैसी बातें कर रही हो, अगर मेरी वजह से तुम्हें बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ है ना तो उसके लिए मैं अपोलोजाइज़ करता हूँ। एक तो मुझे तुमसे यूँ पूछे बिना किस नहीं करनी चाहिए थी, ऊपर से मैंने तुम्हारी सीडी भी ले ली थी ना, उसके लिए भी मैं सॉरी बोलता हूँ। वैसे एक बात तो है कि तुम्हारा ना म्यूज़िक में टेस्ट बहुत ही ज़्यादा बुरा है। ये सुन के अब यहाँ पे ये तो स्माइल करने लगती है। खैर उसने इसे माफ़ कर ही दिया था। नेक्स्ट सीन में हमें फिर ग्रैंडपा को ही दिखाया जाता है जिनकी कि आज बर्थडे थी। ये तो स्पेशल अपने हाथों से ये एक सूप बना के लाती है जो कि ग्रैंडपा को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। वो तो इसकी तारीफ़ भी करने लगे थे कि जब मैं छोटा था ना तो तब मेरी मॉम बिल्कुल ऐसे ही बनाया करती थी और आज तुमने वो बना के मुझे पिला के ना मेरी पुरानी मेमोरीज ताज़ा कर दी हैं। अब उसकी तारीफ़ें सुन के इस मैडम को तो ज़रा भी अच्छा नहीं लगता। खैर अब वो ग्रैंडपा को केक काटने का ही कहने लगे थे। अचानक ही नाइफ उठाते हुए ना ये मैडम जैसे उसे छीनने लगती है तो उसके हाथ पे चोट आ जाती है एंड देन जल्दी से ये फिर एक टिश्यू उठा के उसकी ये वाली चोट साफ़ करने लगी थी। अब तभी ये उसका हाथ पकड़ के उसे वहाँ से लेके चला जाता है। अब जब इन्हें एहसास होता है ना कि यहाँ पे चोरी चोरी हमारी बातें यूई रैन सुन रही है तो ये नाटक करने लगती है आपस में लड़ने झगड़ने का। वो इसे यही कह रहा था कि देखो मुझे पता है कि तुम शिया हो और यहाँ पे ग्रैंडपा को चीट करने की कोशिश कर रही हो ना। ये सुन के इसे तो बड़ी खुशी होती है और फ़ौरन से फिर वहाँ से जाने की करती
करती है। ये अब वापस आ चुकी थी, सो इसके जाते ही ना ये उसे कहती है कि देखो अब वो चली गई है, सो हमें अब नाटक करना बंद करना होगा। अब यहाँ पे ये उसके क्लोज आके यही कहने लगता है कि तुम्हारी एक्टिंग स्किल्स ना बहुत ज़्यादा ही अच्छी हैं। वेल दोनों अब वापस आ चुके थे। ये तो बस उन्हें देख के मन ही मन में बहुत स्माइल करती है और उसके बाद अपना सामान लेके वहाँ से चली भी गई थी। इसके बाद हमें यही दिखाया जाता है कि ये तो उसकी चोट पे मेडिसिन लगाने के साथ साथ यहाँ पे उसकी काफ़ी केयर भी कर रहा था। उसका ये गेस्चर यहाँ पे शिया को बहुत अच्छा लगता है। अब खुद तो उसे पसंद करती ही थी ना, इसलिए अब मन में यही सोच रही होती है कि पहले मैंने इसे रिजेक्ट कर दिया, अब बाद में पता नहीं क्या बनेगा। खैर बातों ही बातों में इससे ये भी पूछ लेती है कि देखो अब हम ग्रैंडपा की फीलिंग्स को हर्ट कर रहे हैं ना, तो अब जब उन्हें सारी सच्चाई का पता चलेगा तो वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे। ये भी यहाँ पे कह देता है कि हाँ बिल्कुल यही बात है, मैं भी यही सोच रहा था। इसे खुद कुछ समझ नहीं आ रही होती कि अब आखिर हम क्या करें। वेल यहाँ पे उसे ये भी कहने लगता है कि जब से तुम मेरी लाइफ में आई हो ना, तब से मुझ में बहुत सारी चेंजिंग वगैरह आई हैं। खैर उन बातों को अब इग्नोर करके ये तो उसे अपने साथ कल डिनर पे चलने को ही बोलने लगी थी कि क्या तुम मेरे साथ आओगे ना, तो वो यहाँ पे यस कह देता है कि क्यों नहीं, मैं तो ज़रूर आऊँगा। अब नेक्स्ट हमें फिर मीटिंग का ही सीन दिखाया जाता है। ये मैडम तो सारे शेयर होल्डर्स को यही बताने लगी थी कि आज तो मैं शैन जुई की असलियत आप सबके सामने ला के रहूँगी। ग्रैंडपा को भी यही कहने लगती है कि मैं आपको बताती हूँ कि एक्चुअली में ना ये तो आपकी पोती है ही नहीं। अब सबके सामने इसकी और ग्रैंडपा के डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट्स वगैरह ही रीड आउट करने लगी थी। अब जब अचानक उसे पता चलता है कि इनका डीएनए टेस्ट तो मैच कर रहा है, ये देख के उसकी शक्ल देखने वाली वेल यहाँ पे ग्रैंडपा तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। सबको यही बताने लगे थे कि देखो अब तो सबको पता चल गया ना कि एक्चुअली में शैन जुई मेरी ही पोती है। वेल ये मैडम तो अपना समूह लेके वहाँ से चलती बनती हैं। इसके बाद ग्रैंडपा ने अपने न्यू प्रोजेक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे चिन को ही दे दी थी। ये सब देख के अब इसको तो ज़रा भी अच्छा नहीं लगता, वो तो गुस्से में ही चिन को देखने लगा था। अब ये थोड़ी सी कंफ्यूज होती है कि आखिर हमारी रिपोर्ट्स चेंज कैसे हो गई, इस बारे में इससे बात करने लगती है। फिलहाल तो ये उसे कोई भी जवाब नहीं देता। अब बाद में यही कहती है कि देखो आज रात हम दोनों ने डेट पे जाना है ना, सो प्लीज़ तुम अपने टाइम पे ही पहुंच जाना। वो भी कह देता है कि डोंट वरी पहुंच जाऊंगा। अब ये बैठा ही था कि तभी यहाँ पे इसके पास चिन आ जाता है जो कि इसे क्रिटिसाइज करने लगा था। अब यहाँ पे हमें ये भी पता चलता है कि एक्चुअली में इस बात का चिन को भी पता है कि प्रॉपर्टी की खातिर ही ना चेंग शुआन शैन जुई से शादी करना चाहता है, इसलिए वो इसे कह देता है कि ऐसा तो मैं बिल्कुल होने ही नहीं दूंगा। अब ये सब सुन के ना इसे तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। खैर नेक्स्ट हमें यही दिखाया जाता है कि ये तो इसके पास पहुंच आया था। अब इससे पहले कि ये उससे कोई भी बात करती, ऊपर से वेटर आ जाता है, सो ये चुप कर जाती है। अब उसके जाते ही दोबारा से जो बात शुरू करने लगती है तो वो फिर से आ जाता है। इस बात से ये बहुत ज़्यादा इरीटेट होती है। अब जैसे ही वहाँ से जाता है ना तो फिर से अपनी बात कंटिन्यू करने ही वाली होती है कि अचानक इसे यूई रैन की कॉल आ जाती है। यहाँ पे शिया इस बात से भी तंग आके ना उसे रोक देती है कि देखो ये कॉल उठाने की भी ना कोई ज़रूरत नहीं है। वो भी कह देता है कि ठीक है तुमने जो कहना है ना तो तुम मुझसे कह सकती हो। अब अचानक फिर से ऊपर से कॉल आ जाती है। वो फिर उसे उठाने की इजाज़त दे देती है कि हो सकता है कि कोई इमरजेंसी होगी। अब जैसे ये कॉल पे बात करता है तो अब हमें पता चलता है कि यूई रैन एक्चुअली में एक बार में ना बहुत ज़्यादा ड्रंक हो चुकी है, सो वो इसे ही बुला रही थी। ये अब इसे एक्सक्यूज़ करता हुआ चलता बनता है कि देखो तुम मेरा यहाँ पे वेट करना, मैं थोड़ी देर में ही आता हूँ। ये तो यहाँ पे चेंग शुआन के लिए गिफ्ट भी लाई थी। अब उसके आने का वेट करने लगती है कि पता नहीं वो कब आएगा। अब दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि ये तो यूई रैन को ढूंढता हुआ एक बार में पहुँच आया था। वो जब इसे देखती है ना तो एकदम सरप्राइज रह जाती है और ये भी कहने लगी थी कि मुझे पता था कि तुम मेरी केयर करते हो और इसलिए मुझे यहाँ पे देखने के लिए ज़रूर आओगे। एंड फिर इसी के साथ ही ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।